इस वीडियो में क्लास 9th का एनसीईआरटी हिंदी बुक का ये चैप्टर 1 जो है सिद्ध पूजन सहाय जिनका लेखनी है कहानी का प्लॉट। ये कहानी है, गद्यखंड है और इसका ये देखिए सिद्ध पूजन सहाय जो है इनका जीवनी और यहाँ पर ये चैप्टर आपका स्टोरी है। इसमें हम जानेंगे इनका ये सारा जो प्रश्न उत्तर है, टोटल 12 प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 12 का क तक मतलब एक एक प्रश्न आपको जानेंगे, सब जानेंगे। पीडीएफ लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको पहले देखते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। तो इसका उत्तर होगा, लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए। मतलब लेखक जो है सीधे रूप में अपना बड़ाई करने में खुद विश्वास नहीं करते। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? तो यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है और उसमें लेखक को देहाती नाम अच्छा लगा, इसीलिए लेखक भगजोगनी नाम रखा। तीसरा क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो इसका उत्तर होगा पुलिस दरोगा थे। ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? तो इसका उत्तर होगा, दारोगा जी को एक घोड़ी थी, बहुत कम कीमत की, मगर वह तुर्की घोड़े का कान काटती थी। उसको लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दांत गराए हुए थे, लेकिन दारोगा जी ने नहीं दिया, इसीलिए उनकी तरक्की रुक गई। बड़े बड़े अफसर जो है उनकी घोड़ी के लिए बहुत मेहनतें किए, लेकिन इन्होंने घोड़ी नहीं दिया। बाद में इनको वे लोग प्रमोशन ही नहीं दिए, मतलब आगे प्रमोट किए ही नहीं इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे ओरिन हुए? उसका उत्तर होगा, एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से ओरिन हुए। ठीक है। देखिए अगला है, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो दरोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती थी, उनके मरने के बाद सारी बातें गायब हो गई थी। इसी संदर्भ में उपयुक्त बातें कही गई है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सातवां प्रश्न, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? तो समझिए, लेखक भगजोगनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है, तभी उसने कहा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? तो इसका उत्तर होगा, भगजोगनी अनाथ बच्ची गरीबी की चक्की में इतनी पिस गई थी कि उसे और बातों के अलावा 2 जून खाना भी नसीब न था, फिर उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था? 2 जून का मतलब हुआ सुबह और शाम का भी खाना उसे नसीब नहीं था। अगला प्रश्न है, मुंशी जी गलफांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? उत्तर होगा, भगजोगनी की दशा देखकर अपनी गरीबी पर तरस खाकर बदहाली की ज़िंदगी जीने से मजबूर होकर गलफांसी लगा लेना चाहते थे मुंशी जी। 10वां प्रश्न है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? उत्तर होगा, भगजोगनी की शादी वृद्ध से हुई थी, मतलब वृद्ध पुरुष से हुई थी, जो उसके तरुणाई आते आते मर गई। मतलब भगजोगनी जब तक जवान हुई तब तक उसका पति मर गया। आज वह युवती है, पूर्ण युवती। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है, दूसरा पति उसका सौतेला बेटा। यही समाज की नियति है कि वह इस वातावरण में जीने को मजबूर है। चलिए लाइक कर दीजिए। आगे जो है आपको 11 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं, 10 तक समझे। 11 नंबर का जो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। सारांश मतलब होता है संक्षिप्तता, मतलब संक्षेप में इस कहानी को लिखें। तो सारांश लिखने के लिए आपको पूरे कहानी को पढ़ना पड़ेगा और उसको किस्से की तरह आप जो है 250 से 300 शब्दों में लिख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और आप पढ़ते भी नहीं, इसीलिए हमने उसको नहीं दिया। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम सभी बच्चों के कमेंट बॉक्स में हम जा करके सारांश पूरा का पूरा रिप्लाई में, सबके रिप्लाई में हम दे देंगे। ठीक है। बोल रहा, आशय स्पष्ट कीजिए। 12 नंबर का क नंबर क्वेश्चन देखिए, जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरवा सुरखती थी, आज वह सरह सरह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चबाकर दिन गुजारने लगे, मतलब चने चबाकर दिन गुजारने लगे। इसमें हम थोड़ा सा पहले ये बात सब में आएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ सिद्ध पूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने पर होने वाले बदलाव का चित्रण किया है।
कहानी में लेखक को मुंशी जी ने जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, उसका बड़ा ही रोचक वर्णन लेखक ने किया है। मुंशी जी कहते हैं कि क्या कहूँ, बीते दिनों की जब याद करता हूँ तो गस आ जाता है। दरोगा जी के जीते जी ऐश मौज का बखान मुंशी जी करते हैं और दरोगा जी मृत्यु के बाद आई गरीबी का इजहार करते हैं। ठीक है, इजहार करते हैं, उसका लेखक ने बड़े ही रोचक और सत्यता के साथ उजागर करता है। आगे देखिए, लोग अमीरी में कुछ भी नहीं सोचते, अनाप शनाप फिजूल खर्ची उनकी आदत बन जाती है। वही जब गरीबी आती है तो याद किस तरह सताती है, इसका दिग्दर्शन लेखक ने ग्रामीण परिवेश में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। आप जो है इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको सब प्रश्न का स्क्रीनशॉट करने का मौका दिया जाएगा। चलिए, ख नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ख नंबर का प्रश्न है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है। लेखक ने समाज में होने वाले उतार चढ़ाव का, फिर बीते दिनों की याद को वर्तमान में पश्चाताप का इतना सुंदर विवेचन किया है कि वह ही सत्य हो गया है। मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियाँ मुफस्सिसी की आंच से मोमबत्तियाँ की तरह घुल घुल कर जल रही है। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच ही कहा गया है कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। लेखक ने इतनी मार्मिकता से इनका वर्णन किया है जो अत्यंत ही संवेदना युक्त है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दूसरा प्रश्न था। चलिए, आपको स्क्रीनशॉट करने का टाइम दिया जा रहा है। चलिए, आप ये चारों प्रश्न का स्क्रीनशॉट पहले कीजिए। देखिए, द एजुकेशन स्टार हमारा संस्था है और यहाँ ये आपका यूट्यूब चैनल भी है दूसरा, और इस पर इंग्लिश हम पढ़ाते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, चौथा जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न, चौथा से लेकर 7 तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 8 से लेकर 10 तक कर लीजिए। चलिए, तो इस प्रकार आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर का ये जो सारा प्रश्न उत्तर था हमने बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।